नमस्कार दोस्तों, आपका ऑल इन वन टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए नदियों का समूह और प्रयाग यानी किन किन नदियों के मेल से किन प्रयागों का निर्माण होता है, इसको आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है, यहाँ पर अलकनंदा नदी और ये गंगोत्री हिमानी से निकलती हुई भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों को मेन नदी माना गया है। अब संतोपत हिमानी से निकली हुई जो अलकनंदा नदी है, उनमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिली हुई हैं। तो उन्हीं नदियों से मिलने पर प्रयाग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी नदियां मिली हैं। यहाँ पर सबसे पहले धौली गंगा जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो विष्णु प्रयाग का यहाँ पर दर्शाया गया है। विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है नंदाकिनी। जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद आता है पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अब उसके बाद देखा जाए, यहाँ से केदारनाथ से निकली हुई यहाँ से जो मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी से मिलने के बाद रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और उसके बाद देखा जाए गंगोत्री हिमानी से निकली हुई भागीरथी जो है, इन दो नदियों को मेन नदी कहा गया है। गंगोत्री नदी और फिर उसके बाद अलकनंदा नदी, इन दो नदियों के मेल से यहाँ पर देव प्रयाग बनता है। अब यहाँ से जब देव प्रयाग बन जाता है तो गंगा नदी का निर्माण यहीं से शुरू होता है। कई लोग कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी है। तो दोस्तों, ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन असली तौर पर देखा जाए तो गंगा नदी का निर्माण देव प्रयाग के बाद से ही होता है। और इसमें देखा जाए, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, दर्शाया गया है कि किन नदियों के मेल से कौन कौन सी नदी। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के मेल से देव प्रयाग, अलकनंदा नदी और धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नदी नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा नदी पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के बाद रुद्र प्रयाग का निर्माण, यानी कि कुल 5 प्रयाग बनते हैं। तो दोस्तों, आप इसको ट्रिक से कैसे याद कर पाएंगे? तो दोस्तों, मैं इन नदियों और प्रयागों को याद करने की ट्रिक अगली वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों, इन जो नदियां और प्रयाग बनती हैं, इनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक प्रश्न बनते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनको अच्छी तरीके से देख लें और याद कर लें। अगली वीडियो में मैं इसका ट्रिक भी लाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।